याद कीजिए सेक्शन 9.3 में जब हमने नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का फंडामेंटल फ्रेमवर्क तैयार किया था, हमने ये एस्टेब्लिश किया था कि किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन हमेशा दो अलग कोऑपरेटिव पार्ट्स में स्प्लिट होता है। y ऑफ x इक्वल्स y सब c ऑफ x प्लस y सब p ऑफ x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y सब c ऑफ x सिस्टम के नेचुरल रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब इसे बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो यह कैसे बिहेव करता है। y सब c ऑफ x फाइंड करना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर आता है, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल y सब p ऑफ x फोर्स्ड रिस्पॉन्स है, वह स्पेसिफिक मोशन, वोल्टेज या डिस्प्लेसमेंट जो पूरी तरह से एक्सटर्नल फोर्सिंग x ऑफ x से ड्रिवन होता है। y सब p ऑफ x फाइंड करना कभी कभी घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा लग सकता है, लेकिन क्या हो अगर आपके पास अपनी पहली ही ट्राई में सॉल्यूशन की एग्जैक्ट शेप को गेस करने का एक सिस्टमैटिक मेथड हो। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स में आपका स्वागत है। यह आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टूलकिट की सबसे प्रैक्टिकल, इनट्यूटिव और हाई यील्डिंग तकनीकों में से एक है। सेक्शन ब्रेक, द की एंड की होल एनालॉजी, वो हाई गेसिंग वर्क्स। पहली नज़र में गेस करना अनसाइंटिफिक लगता है। इंजीनियरिंग में हमें रैंडम गेस करना पसंद नहीं है, हमें प्रिसीजन पसंद है, लेकिन यह कोई वाइल्ड स्पेकुलेशन नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न मैचिंग है। लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर एल ऑफ डी इक्वल टू ए सब एन डी टू द एन प्लस ए सब एन माइनस वन डी टू द एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए सब जीरो को एक मशीन की तरह सोचें और फोर्सिंग फंक्शन एक्स ऑफ एक्स को उस मशीन के आउटपुट पर एक स्पेसिफिक की होल की तरह। हमें एक इनपुट फंक्शन y सब p ऑफ x ढूंढने की जरूरत है ताकि जब l ऑफ d उस पर एक्ट करे तो आउटपुट x ऑफ x से परफेक्टली मैच करे। इनपुट ट्रायल y सब p ऑफ x लीड्स टू डिफरेंशियल ऑपरेटर l ऑफ d, जिसके रिजल्ट में आउटपुट x ऑफ x मिलता है। हम फंक्शंस की एक बड़ी क्लास के लिए y सब p ऑफ x को इतनी एक्यूरेटली गेस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस क्लोज्ड डेरिवेटिव फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। जब आप उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं तो वे अनरिकॉग्नाइजेबल एंटिटीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होते, वे स्ट्रिक्टली अपनी ही फैमिली ट्री के भीतर रहते हैं। एक्सपोनेंशियल्स e टू द 3x को डिफरेंशिएट कीजिए और आपको 3 टू द 3x मिलता है। फंक्शनल फॉर्म e टू द 3x कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ स्केलर मल्टीप्लायर शिफ्ट होता है। पॉलिनोमियल्स x क्यूब्ड को डिफरेंशिएट कीजिए और आपको 3x स्क्वेयर्ड मिलता है, जिससे 6x फिर 6 और फिर 0 मिलता है। डिफरेंशिएशन सिंपली x की लोअर डिग्री पावर्स के थ्रू स्टेप डाउन करता है। साइंस और कोसाइंस साइन ऑफ 2x को डिफरेंशिएट कीजिए और आपको 2 कोसाइन ऑफ 2x मिलता है, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए और आपको -4 साइन ऑफ 2x मिलता है। डेरिवेटिव साइन और कोसाइन के बीच एक एंडलेस क्लोज्ड लूप में आगे पीछे बाउंस करता रहता है। अब इन फंक्शंस को कंबाइन करने के बारे में इमेजिन कीजिए। क्योंकि डिफरेंशिएशन इन फंक्शनल फैमिलीज को प्रिजर्व रखता है, इसलिए इन फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन पर एल ऑफ डी को ऑपरेट करने से आपको बिल्कुल सेम फैमिली स्ट्रक्चर का रिजल्ट मिलेगा। द कोर इनट्यूशन फोर्सिंग फंक्शन एक्स ऑफ एक्स की होल के शेप को डिफाइन करता है। एक ट्रायल पर्टिकुलर इंटीग्रल y सब p ऑफ x को चुनना एक हार्डवेयर स्टोर से एक ऐसी की ब्लैंक सिलेक्ट करने जैसा है जो स्ट्रक्चरली x ऑफ x और उसके सभी इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव्स के शेप को मिरर करती है। अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स a, b, c और इसी तरह की ब्लैंक पर अनकट रिजेस की तरह हैं। हम अपने गेस को डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और उन कोएफिशिएंट्स को ट्यून करने के लिए सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जब तक कि चाबी लॉक में स्मूथली न घूमने लगे। सेक्शन ब्रेक, कनेक्टिंग टू योर मैथमेटिकल फाउंडेशंस। यह पैटर्न मैचिंग अप्रोच कोई आइसोलेटेड ट्रिक नहीं है, यह सीधे उन कॉन्सेप्ट्स पर बिल्ड होती है जिन्हें आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं। टोटल डिफरेंशियल एक्सपेंशंस, सेक्शन 4.5। याद है कैसे टर्म्स के मल्टीवेरिएबल कॉम्बिनेशन का टोटल डिफरेंशियल लेने पर वो पार्शियल डेरिवेटिव्स के सम में एक्सपेंड हो जाता है। इसी तरह एक ट्रायल फंक्शन पर एल ऑफ डी इक्वल्स ए सब 2d स्क्वेयर प्लस ए सब 1d प्लस ए सब 0 अप्लाई करने से वो उसके डेरिवेटिव्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सपेंड हो जाता है। अगर ट्रायल फंक्शन एक्स ऑफ एक्स के डेरिवेटिव्स की पूरी फैमिली को स्पैन करता है तो लेफ्ट हैंड साइड नेचुरल तरीके से राइट हैंड साइड के टर्म्स से मैच हो जाएगी। टेलर पॉलिनोमियल एप्रोक्सीमेशंस, सेक्शन 3.4। सेक्शन 3.4 में
हमने देखा था कि स्मूथ फंक्शंस को पॉलिनोमियल डेरिवेटिव चेन्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब x और x डिग्री n का एक पॉलिनोमियल होता है तो इसकी डेरिवेटिव चेन n प्लस स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाती है। यह गारंटी देता है कि डिग्री n के एक ट्रायल पॉलिनोमियल में l ऑफ dy सब p इक्वल्स x ऑफ x को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी हर पॉसिबल बिल्डिंग ब्लॉक मौजूद है। द लीनियर ऑपरेटर स्ट्रक्चर सेक्शन 9.3। क्योंकि l ऑफ d एक लीनियर ऑपरेटर है, l ऑफ d ऑफ c 1u प्लस c 2v इक्वल्स c 1 l ऑफ d ऑफ u प्लस c 2 l ऑफ d ऑफ v। अगर x ऑफ x अलग अलग फंक्शनल टाइप्स का सम है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल प्लस एक कोसाइन, तो हम बस करॉस्पॉन्डिंग की ब्लैंक्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। द मास्टर रेफरेंस मैट्रिक्स ऑफ ट्रायल फॉर्म्स। सही ट्रायल पर्टिकुलर इंटीग्रल y सब p ऑफ x को चुनने के लिए फोर्सिंग फंक्शन x को इंस्पेक्ट करें, इसे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें और नीचे दी गई रेफरेंस टेबल से करॉस्पॉन्डिंग जनरल ट्रायल फॉर्म को सेलेक्ट करें। ये रेफरेंस टेबल मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स में यूज होने वाले अलग अलग फोर्सिंग फंक्शंस x ऑफ x के करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल y सब p ऑफ x के स्टैंडर्ड ट्रायल फॉर्म्स को आउटलाइन करती है। एक कांस्टेंट टर्म के लिए ट्रायल फॉर्म सिंपली एक कांस्टेंट a होता है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ऑफ x के लिए ट्रायल फॉर्म a टाइम्स e टू द पावर ऑफ ax होता है। एक nth डिग्री पॉलिनोमियल x टू द n के लिए ट्रायल फॉर्म डिग्री n का एक कंप्लीट पॉलिनोमियल होता है, जो a सब n टाइम्स x टू द n से लेकर कांस्टेंट टेन टर्म a सब 0 तक जाता है। साइन ऑफ bx या कोसाइन ऑफ bx के लिए ट्रायल फॉर्म कोसाइन और साइन का एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जो एक कोसाइन ऑफ bx प्लस b साइन ऑफ bx द्वारा दिया जाता है। एक पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय n एक्सपोनेंशियल x टू द n टाइम्स e टू द ax के लिए ट्रायल फॉर्म e टू द x से मल्टीप्लाइड एक कंप्लीट nth डिग्री पॉलिनोमियल होता है। एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड बाय a साइन या कोसाइन टर्म के लिए ट्रायल फॉर्म e टू द x मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ a कोसाइन ऑफ bx एंड b साइन ऑफ bx होता है। एक पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के लिए ट्रायल फॉर्म में रिस्पेक्टिवली कोसाइन ऑफ bx और साइन ऑफ bx से मल्टीप्लाइड दो सेपरेट nth डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं। फाइनली, जब फोर्सिंग फंक्शन एक पॉलिनोमियल, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को कंबाइन करता है, तो ट्रायल फॉर्म कोसाइन और साइन कंपोनेंट्स के लिए दो कंप्लीट nth डिग्री पॉलिनोमियल्स के सम से मल्टीप्लाइड u द ax होता है। सेक्शन ब्रेक। 2 कॉमन स्टूडेंट पिटफॉल्स इन एग्जाम ट्रैप्स से बचें। इससे पहले कि हम और कॉम्प्लेक्स केसेस को देखें, आइए उन 2 कॉमन मिस्टेक्स पर बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर भी टेक और गेट एग्जाम्स में करते हैं। पिटफॉल नंबर 1, द हाफ गेस ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सपोज x ऑफ x इक्वल्स 5 साइन ऑफ 3x। एक कॉमन इंस्टिंक्ट यह गेस करना होता है कि y सब p ऑफ x इक्वल्स ए साइन ऑफ 3x। ये क्यों फेल होता है? अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म y शामिल है, तो y प्राइम सब p को इवेल्युएट करने पर 3a कोसाइन ऑफ 3x मिलता है। ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड में एक कोसाइन टर्म इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आपके गेस में सिर्फ a साइन ऑफ 3x था, तो y सब p में उसे कैंसिल करने के लिए कोई कोसाइन टर्म नहीं है। गोल्डन रूल 1, भले ही x ऑफ x में सिर्फ एक साइन या सिर्फ एक कोसाइन हो, आपकी ट्रायल y सब p ऑफ x में हमेशा सा साइन और कोसाइन दोनों कंपेनियन टर्म्स शामिल होने चाहिए। y सब p ऑफ x इक्वल टू a कोसाइन ऑफ bx प्लस b साइन ऑफ bx। पिटफॉल नंबर 2, पॉलिनोमियल गेसेस को ट्रंकेट करना। मान लीजिए x ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर्ड है। एक अट्रैक्टिव शॉर्टकट ये गेस करना है कि y सब p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर्ड है। यह क्यों फेल होता है? जब y सब p इक्वल टू ax स्क्वायर्ड को y प्राइम या y वाले OD में सब्सटीट्यूट किया जाता है, तो y प्राइम टर्म 2ax एक डिग्री 1 टर्म प्रोड्यूस करती है और y टाइम टर्म ax स्क्वायर्ड प्रोड्यूस करती है। अगर राइट हैंड साइड में कोई डिग्री 1 टर्म नहीं है, तो आपको इन डेरिवेटिव्स को एब्जॉर्ब और बैलेंस करने के लिए अपने ट्रायल फंक्शन भी x प्लस c में लोअर डिग्री टर्म्स की जरूरत होगी। गोल्डन रूल 2, अगर x ऑफ x डिग्री n का पॉलिनोमियल है, तो आपकी ट्रायल y सब p ऑफ x डिग्री n का एक कंप्लीट पॉलिनोमियल होना चाहिए, जिसमें कांस्टेंट तक के सभी लोअर पावर टर्म्स शामिल हों। y सब p ऑफ x इक्वल टू a सब n x टू द n प्लस a सब n माइनस x टू द n माइनस 1 प्लस डॉट प्लस a सब 1 x प्लस a सब 0। सेक्शन ब्रेक। 5,
द डुप्लीकेशन रूल मॉडिफिकेशन रूल रेजोनेंस को हैंडल करना। अब क्या होता है जब आपकी की ब्लैंक लॉक में अटकने के कारण घूम नहीं पाती? ये हमें इस सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर लाता है, द डुप्लीकेशन रूल, जिसे अक्सर मॉडिफिकेशन रूल भी कहा जाता है। डुप्लीकेशन क्या है? मान लीजिए आप y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम प्लस 2y इक्वल टू 4e⁴ को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप am स्क्वाड माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, जिसका मतलब है m-1 टाइम्स m-2 2 इक्वल टू 0। तो y सब c ऑफ x इक्वल टू c सब 1e⁴ प्लस c सब 2e⁴x। इसके बाद x ऑफ x इक्वल टू 4e⁴x को देखते हुए हमारी रेफरेंस टेबल में एंट्री नंबर 2 y सब p ऑफ x इक्वल टू a⁴x गेस करने का सजेशन देती है। देखिए क्या होता है अगर आप y सब p ऑफ x इक्वल टू a⁴x को लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करते हैं। y डबल प्राइम सब p प्री y प्राइम सब p प्लस 2 y सब p इक्वल्स a⁴ ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस a⁴ ऑफ x क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस a⁴ ऑफ x क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस 3 प्लस 2 क्लोज पैरेंथेसिस a⁴ द पावर ऑफ x इक्वल्स 0। रिजल्ट $0 है, 4e⁴x नहीं। एक मीनिंगलेस इक्वेशन 0 इक्वल्स 4e⁴x पर पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि e⁴x पहले से ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc ऑफ x का पार्ट है। यह सिस्टम का एक नेचुरल्स मोड है। e⁴x पर L ऑफ d ऑपरेट करने से बाय डेफिनेशन 0 मिलता है। एक ट्रायल टर्म जो पहले से yc ऑफ x में मौजूद है, वह राइट हैंड साइड पर नॉन जीरो फोर्सिंग फंक्शन जनरेट नहीं कर सकता। इनिशियल गेस y सब p ऑफ x इस सवाल पर ले जाता है कि क्या ये y सब c ऑफ x में है। अगर हाँ तो x से मल्टीप्लाई करें और रीचेक करें, अगर नहीं तो वैलिड ट्रायल फॉर्म है। द फिक्स x2 द के से मल्टीप्लाई करें। इस लीनियर डिपेंडेंस को तोड़ने के लिए नीचे दिए गए रूल का यूज करके अपने ट्रायल फॉर्म को मॉडिफाई करें। डुप्लीकेशन रूल। अगर आपके इनिशियल ट्रायल yp ऑफ x में कोई टर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc ऑफ x के किसी टर्म को डुप्लीकेट करता है, तो उस फैमिली के पूरे ट्रायल फॉर्म को x2 द के से मल्टीप्लाई करें, जहां के वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, k इक्वल्स 1 है, k इक्वल्स 1 और इसी तरह, जो yc ऑफ x के साथ सारे डुप्लीकेशन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। हमारे ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में इनिशियल गेस yp ऑफ x इक्वल्स a⁴x, जो yc में c1e⁴x को डुप्लीकेट करता है, x से मल्टीप्लाई करें, yp ऑफ x इक्वल्स से x⁴x। रीचेक, क्या x⁴x yc ऑफ x में है? नहीं, yc में केवल e⁴x और e⁴x हैं। इस तरह yp ऑफ x इक्वल्स ax⁴x हमारा मॉडिफाइड ट्रायल फॉर्म है। इंट्यूशन चेक। सेक्शन 9.3 में रिपीटेड रूट्स याद हैं। जब एक कैरेक्टरिस्टिक रूट m1 की मल्टीप्लिसिटी 2 थी, तो सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन x से मल्टीप्लाई करके x⁴ द m1x बनाकर क्रिएट किया गया था। डुप्लीकेशन रूल रेजोनेंस के अंडर लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए बिल्कुल यही प्रिंसिपल यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स का यूज करके नॉन होमोजीनियस ओडीज को सॉल्व करने के लिए आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहां दिया गया है। स्टेप 1 x के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y सब c को ढूंढिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जरिए L ऑफ d y इक्वल टू 0 को सॉल्व कीजिए। स्टेप 2 x के y सब p के लिए इनिशियल ट्रायल फॉर्म बनाइए। x ऑफ x को इंस्पेक्ट कीजिए और मास्टर रेफरेंस मैथमेटिक्स से फॉर्म्स चुनिए। स्टेप 3 डुप्लीकेशन रूल अप्लाई कीजिए। ट्रायल टर्म्स को y सब c ऑफ x से कंपेयर कीजिए। अगर ओवरलैप होता है तो ट्रायल टर्म को x2 द पावर ऑफ k से तब तक मल्टीप्लाई कीजिए जब तक सारा डुप्लीकेशन खत्म न हो जाए। स्टेप 4 ओरिजिनल ओडी में सब्स्टिट्यूट कीजिए। y प्राइम सब p, y डबल प्राइम सब p वगैरह कैलकुलेट कीजिए और L ऑफ dy सब p इक्वल टू x में सब्स्टिट्यूट कीजिए। स्टेप 5 अंडर डिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स के लिए सॉल्व कीजिए। दोनों तरफ के लाइक फंक्शनल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कीजिए और रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। स्टेप 6 फाइनल जनरल सॉल्यूशन असेंबल कीजिए। y ऑफ x इक्वल टू y सब c ऑफ x प्लस y सब p ऑफ x लिखिए। अगर इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं तो उन्हें अप्लाई कीजिए। सेक्शन ब्रेक। एन इंट्रिकेट गेट स्टाइल वर्कड एग्जाम्पल।
चलिए एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम को समझते हैं जो रिपीटेड रूट्स, पॉलिनोमियल फोर्सिंग टर्म्स, एक्सपोनेंशियल रेजोनेंस और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को कंबाइन करती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें। द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x minus 4 times derivative of y with respect to x plus 4y equals 6x e to the power of 2x plus 8 sine of 2x. Section break. Step 1. Complementary function y sub c of x के लिए सॉल्व करें। होमोजेनियस इक्वेशन लिखें। y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इक्वल्स 0, जिसका मतलब है d स्क्वायर्ड माइनस 4d प्लस 4 टाइम्स y इक्वल्स 0। ऑक्सिलरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटअप करें। m squared minus 4am plus 4 equals 0, which implies open parenthesis m minus 2 close parenthesis squared equals 0, which implies m sub 1 equals 2 m sub 2 equals 2। हमारे पास रियल रिपीटेड रूट्स हैं जिसमें रूट m इक्वल्स 2 की मल्टीप्लिसिटी 2 है। सेक्शन 9.3 के रूल्स को फॉलो करते हुए y sub c of x equals open parenthesis c sub 1 plus c sub 2x close parenthesis e to the power of 2 x equals c sub 1 e to the power of 2 x plus c sub 2x e to the power of 2x। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 और 3, y sub p of x को कंस्ट्रक्ट करें और डुप्लीकेशन रूल अप्लाई करें। फोर्सिंग फंक्शन कैपिटल x ऑफ x को इसके दो अलग पार्ट्स में ब्रेक करें। x of x equals 6x e to the power of 2 x under breast age x sub 1 of x plus 8 sine of 2 x under breast age x sub 2 of x। पार्ट ए, कैपिटल x sub 1 of x equals 6 x e to the 2 x को हैंडल करना। कैपिटल x sub 1 of x एक डिग्री 1 पॉलिनोमियल 6x और एक एक्सपोनेंशियल e to the 2 x का प्रोडक्ट है। इनिशियल ट्रायल गेस y sub p1 initial of x open parenthesis x plus b close parenthesis to the power of 2 x equals ax e to the power of 2x plus b e to the power of 2x। y sub c of x equals capital C sub 1 e to the 2x plus capital C sub 2 x e to the 2x के अगेंस्ट डुप्लीकेशन चेक करें। टर्म b e to the 2x y sub c में कैपिटल C sub 1 e to the 2x को डुप्लीकेट करता है। टर्म ax e to the 2x y sub c में कैपिटल C sub 2x e to the 2x को डुप्लीकेट करता है। x से पहला मल्टीप्लिकेशन x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ax प्लस b क्लोज पैरेंथेसिस e to the power of 2 x इक्वल्स x स्क्वायर्ड e to the power of 2 x प्लस b x e to the power of 2x। टर्म bx e to the 2x अभी भी y सब c में कैपिटल C सब 2x e to the 2x को डुप्लीकेट करता है। x से दूसरा मल्टीप्लिकेशन टोटल x स्क्वायर्ड y sub p1 of x equals x squared open parenthesis x plus b close parenthesis e to the power of 2 x equals open parenthesis a x cubed plus b x squared close parenthesis e to the power of 2x। रीचेक, क्या x cubed e to the 2x या x squared e to the 2x y sub c of x में आते हैं? नहीं। डुप्लीकेशन पूरी तरह से रिसॉल्व हो गया है। k equals 2। पार्ट बी, कैपिटल x सब 2 ऑफ x इक्वल्स 8 साइन ऑफ 2x को हैंडल करना। कैपिटल x सब 2 ऑफ x एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इनिशियल ट्रायल गेस y सब p2 ऑफ x इक्वल्स c कोसाइन ऑफ 2x प्लस d साइन ऑफ 2x। डुप्लीकेशन चेक करें, क्या y सब c ऑफ x में कोई कोसाइन या साइन टर्म्स हैं? नहीं, इसमें केवल एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, इसलिए यहां किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कंबाइंड ट्रायल पर्टिकुलर इंटीग्रल y sub p of x equals open parenthesis a x cubed plus b x squared close parenthesis e to the power of 2 x plus c cosine of 2 x plus d sine of 2x। स्टेप 4, y sub p of x को OODE में सब्स्टिट्यूट करिए। y sub p 1 of x equal to a x cubed plus b x squared e to 2x के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना। सिंपल बनाने के लिए हम डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की एक्सपोनेंशियल शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। L of d of open bracket u of x e to the power of ax close bracket equals e to the power of ax L of open parenthesis d plus a close parenthesis of open bracket u of x close bracket। यहाँ L of d equal to d squared minus 4d plus 4 जो कि d minus 2 squared के इक्वल है और a equal to 2 है। L of d को y sub p 1 of x पर अप्लाई करने पर L of d of open bracket open parenthesis is a x cube plus b x squared close parenthesis e to the power of 2
x close bracket equals e to the power of 2 x open parenthesis d plus 2 minus 2 close parenthesis squared of open bracket ax cubed plus b x squared close bracket equals c to the power of 2 x d squared of open bracket ax cubed plus bx squared close bracket ax cubed plus bx squared के सेकंड डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करने पर d of open bracket ax cubed plus b x squared close bracket equals 3a x squared plus 2bx d squared of open bracket ax cubed plus bx squared close bracket equals 6ax plus 2b। इस तरह पहला पार्ट सिंपलीफाई हो जाता है। L of d of open bracket y sub p1 close bracket equals open parenthesis 6ax plus 2b close parenthesis e to the power of 2x। नोटिस करिए कि कितने क्लीन तरीके से सारे हायर ऑर्डर टर्म्स एक्स क्यूब्ड और एक्स स्क्वाड कैंसिल आउट हो गए। इससे कंफर्म होता है कि हमारा डुप्लीकेशन फैक्टर एक्स स्क्वाड करेक्ट था। अब एल ऑफ डी इक्वल डी स्क्वाड माइनस 4d प्लस 4 को ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट वाई सब पी 2 ऑफ एक्स इक्वल टू सी को साइन ऑफ 2x डी साइन ऑफ 2x पर अप्लाई करिए। वाई प्राइम सब पी 2 इक्वल्स नेगेटिव 2c साइन ऑफ 2x प्लस 2d को साइन ऑफ 2x y double prime sub p2 equals negative 4c cosine of 2x minus 4d sine of 2x y double prime p2 y prime p2 y p2 को L of dy p2 में सब्स्टिट्यूट करिए। L of d of open bracket y sub p2 close bracket equals open bracket negative 4c cosine of 2x minus 4d d sine of 2 x close bracket minus 4 open bracket negative 2c sine of 2x plus 2d cosine of 2 x close bracket plus 4 open bracket c cosine of 2x x plus d sine of 2x close bracket like terms को ग्रुप करने पर L of d of open bracket y sub p2 close bracket equals open parenthesis negative 4c minus 8d plus 4c close parenthesis cosine of 2x plus open parenthesis negative 4 plus 8c plus 4d close parenthesis sine of 2x L of d applied to y sub p2 equals negative ad cosine of 2x plus 8c sine of 2x। दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करने पर कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड मिलती है। L of d applied to y sub p equals open parenthesis 6ax x plus 2b close parenthesis e to 2x minus 8d cosine of 2x plus 8c sine of 2x। स्टेप 5 कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें और सॉल्व करें। L of d of yp को फोर्सिंग फंक्शन x of x equals to 6x e to the 2x plus 8 sine of 2x के इक्वल सेट करें। ओपन पैरेंथेसिस 6ax plus bb close parenthesis e to the 2x minus 8d cosine of 2x x plus 8c sine of 2x equals 6x e to the 2x plus 0 e to the 2x plus 0 cosine of 2x plus 8 sine of 2x। दोनों साइड्स पर करस्पॉन्डिंग फंक्शनल टर्म्स के कोफिशिएंट्स को मैच करें। टर्म x e to the 2x 6a equals 6 implies a equals 1। टर्म e to the 2x 2b equals 0 implies b equals 0। टर्म cosine of 2x negative ad equals 0 implies d equals 0। टर्म sine of 2x 8c equals 8 implies c equals 1। a equals to 1 b equals to 0 c equals to 1 d equals to 0 को वापस हमारे ट्रायल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करने पर पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है। y sub p of x equals x cubed e to the 2x plus cosine of 2x। स्टेप 6 जनरल सॉल्यूशन को असेंबल करें। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc of x और पर्टिकुलर इंटीग्रल yp of x को कंबाइन करें। y of x equals y sub c of x plus y sub p of x। y of x equals open parenthesis c sub 1 plus c sub 2 x close parenthesis e to the 2x plus x cubed e to the 2x plus cosine of 2x। 8 क्विक एग्जाम रेफरेंस के लिए ट्रायल गेसेस की समरी। जब आप गेट जैसी टाइम्ड एग्जाम कंडीशंस में काम कर रहे हों तो स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती हैं। अपने ट्रायल इनिशियल गेसेस बनाने के लिए इस क्विक रेफरेंस गाइड का यूज करें। x of x equals 7x squared minus 3 implies y sub p of x equals x squared plus b x plus c। x of x equals 4 e to the power of negative 5x implies y of x equals a e to the power of negative 5x। x of x equals cosine of 4x implies y sub p of x equals a cosine of 4x plus b sine of 4x। x of x equals x squared e to the power of 3x implies y sub p of x equals the quantity
ax squared plus bx plus c times e to the power of 3x. X of x equals e to the power of x sine of 2. X implies y sub p of x equals e to the power of x times the quantity a cosine of 2 x plus b sine of 2 x. X of x equals x cosine of x implies y sub p of x equals the quantity x plus b cosine of x plus the quantity c x plus d sine of x. हमेशा याद रखें कि अपने इनिशियल गेस को yc ऑफ x से कंपेयर करके चेक करें और जब भी जरूरत हो डुप्लीकेशन रूल x टू द के अप्लाई करें. 9. मेथड की बाउंड्रीज आगे एक चैलेंज. मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स फास्ट अलजेब्रिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसकी एक मेजर लिमिटेशन है. यह पूरी तरह से क्लोज्ड डेरिवेटिव फैमिलीज को मैच करने पर रिलाई करता है. क्या होगा अगर फोर्सिंग फंक्शन x ऑफ x के पास डेरिवेटिव्स का एक फाइनाइट सेट न हो? कुछ ऐसे फोर्सिंग फंक्शंस पर विचार कीजिए जैसे कि x ऑफ x इक्वल्स टेंजेंट ऑफ x ऑफ x इक्वल्स सीकेंट ऑफ x ऑफ x इक्वल्स 1 ओवर x, या x ऑफ x इक्वल्स द नेचुरल लॉग ऑफ x. चलिए x ऑफ x इक्वल टू 10x को टेस्ट करते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ 10x इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वेयर्ड x. सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वेयर्ड ओवर dx स्क्वेयर्ड ऑफ 10x इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वेयर्ड x 10x. थर्ड डेरिवेटिव d क्यूब्ड ओवर dx क्यूब्ड ऑफ 10x इक्वल टू 4 सीकेंट स्क्वेयर्ड 10 स्क्वेयर्ड x 2 सीकेंट टू द फोर्थ x. डेरिवेटिव चेन कभी बंद नहीं होती, ये इंडेफिनेटली एक्सपेंड होती है, हर स्टेप पर नए फंक्शनल टर्म्स जनरेट करती है. आप इसे कैप्चर करने के लिए कभी भी एक फाइनाइट ट्रायल पॉलिनोमियल या टर्म्स का कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते. द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है. क्या इसका मतलब यह है कि हम 10x या सीकेंट x जैसे फंक्शंस वाली इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं. सेक्शन 9.5 में हम एक ज्यादा जनरल मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे, द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. यह पावरफुल तकनीक किसी भी कंटिन्यूअस फोर्सिंग फंक्शन x ऑफ x के लिए काम करती है, भले ही इसकी डेरिवेटिव चेन टर्मिनेट होती हो या हमेशा एक्सपेंड होती रहे.